आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में चुनाव होने हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में चुनावी रणनीति है कि इस बार कैसे सरकार बनानी है। तो एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो रही है कि जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में आखिर कौन है जो बीजेपी को संभालता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी को अपने तरफ संभाल कर रखे है। आखिर क्या मजबूरी है या कौन सी ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है जो नीतीश कुमार के आसपास राजनीति घूम रही है, लेकिन बैटिंग तो भाजपा की तरफ से की जा रही है। आप याद कीजिए, जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की ताजपोशी हो रही थी, तो जॉर्ज फर्नांडिस घूम घूम कर पूरे देश में लोगों को साथ ला रहे थे। और उसी तरीके का कुछ हालात मौजूदा समय में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो गई है। और नीतीश कुमार को लेकर आखिर कौन है जो जॉर्ज फर्नांडिस बनते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी राजनीति इधर से उधर और फिर इधर से उधर की शुरुआत की है, वो जरूर बिहार में मतदाताओं के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। और इसी असमंजस की स्थिति पर एक बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन शायर शाहीन अब्बास की लिखी हुई कुछ पंक्तियां फिट बैठती है, या कहें कि बिहार की राजनीति के लिए पूरी तरीके से ही वह लिखी गई हो। और उस पंक्ति की शुरुआती लाइन है, जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही और फिर नीतीश कुमार के बिहार में कुर्सी रही, उस पर साफ साफ दिखता है। और मैं उस पंक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं। पहले उस पंक्ति के पूरे जो अंश है उसको हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, कहां चला गया बराबर दिखाई देने लगा। कहां चला गया बराबर दिखाई देने लगा। निशान हिज्र भी यह नस्ल की निशानियों में कहां का जख्म कहां पर दिखाई देने लगा। वो इस तरह से मुझे देखता हुआ गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। तुझे खबर ही नहीं रात मुआवजा जो हुआ, अंधेरे को छूकर दिखाई देने लगा। कुछ इतने गौर से देखा चिराग जलता हुआ कि चिराग के अंदर चिराग दिखाई देने लगा। चिराग शाहीन अब्बास की लिखी हुई पंक्ति, शाहीन अब्बास की लिखी हुई शायरी पूरी तरीके से बिहार के चिराग पर भी फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, चिराग बिहार में राजनीति और फिर राजनीति के साथ साथ जोड़ तोड़ की कहानी, और जो मैंने ये पंक्ति आपको सुनाई है शाहीन अब्बास ने लिखी है। और राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को भला आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं। अगर दरकिनार करेंगे तो फिर आप बिहार की राजनीति सोच भी नहीं सकते हैं जो मौजूदा समय में चल रही है। और इसी राजनीति के तहत 2025 को भी भुनाने की सवाल है, और सवाल के बीच में जवाब जनता के पास है। और जनता के पास मैंने जॉर्ज फर्नांडिस की बात की है। जॉर्ज फर्नांडिस जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर 2025 में बहुत असमंजस है, बहुत सारी आशंकाएं हैं। क्या नीतीश कुमार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे? मीडिया ट्रेंड खूब हुआ है, मीडिया पर ये सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। खास करके डिजिटल में तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही, यानी कि सोशल मीडिया की मैं बात बता रहा हूं आपको। लेकिन एनडीए की तरफ से मौजूदा समय में 5 घटक दल हैं: जदयू, भाजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तो फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, यानी कि हिंदुस्तानी हम पार्टी जो सेकुलर है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर। ये पार्टी मौजूदा समय में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 15 जनवरी 2025 से जमीन पर तो एक साथ देखने की कोशिश कर रही है, दिखाने की भी कोशिश कर रही है। 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
जनता के बीच में जा रहे हैं और कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सियासत के दांव और चाल में आप समझिए, क्या सचमुच में कागजी मजबूती, कागज पे जो ताकत दिखाई जा रही है वो जमीन पर भी है? तो जमीन पर है, इसको समझने के लिए आप इतना समझिए कि नीतीश कुमार के लिए आखिर कौन ताकत है, कौन नेता है जो बैटिंग कर रहा है, कौन नेता है जो फील्डिंग कर रहा है कि 2025 में फिर से इन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जनता को विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। पिछले कुछ दिन की अगर बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है कि चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक निजी इंटरव्यू में अमित शाह से जब इस सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में इसका फैसला होगा, लेकिन जदयू की तरफ से चेहरा को लेकर हमेशा बात हो रही है और कही जा रही है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन तमाम चेहरे के बीच में फिर से बिहार की सियासत, जैसा मैंने चिराग की बात कही है, ये पंक्ति तो मैंने शाहीन अब्बास की सुनाई है, लेकिन चिराग बिहार में भी है और वो चिराग हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2013 वह दिन व रात, आपको याद नहीं होगा तो याद कीजिए, नीतीश कुमार ने अचानक से भाजपा का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया। 17 साल पुरानी गठबंधन से नाता तोड़ लिया और कारण थे नरेंद्र मोदी। और इसी कारण के बीच में जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए तो फिर क्या था, पीछे पीछे पलके बिछाए थे लालू यादव, और लालू यादव नीतीश कुमार के पीछे पीछे बैटिंग करने लगे। यानी कि नीतीश कुमार को फ्रंट फुट पर भेज दिया और खुद लालू यादव बैकफुट पर आकर बैटिंग कर रहे थे। और बैटिंग भला किसके लिए कर रहे थे? अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए। और रिजल्ट भी आया 2015 विधानसभा चुनाव। और 2015 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार को आगे करके बैटिंग की थी, तेजस्वी यादव बिहार में पहली बार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जीत भी जाते हैं। गठबंधन के अनुसार, गठबंधन धर्म में जिस तरीके से जनता ने उन पर विश्वास किया और डिप्टी सीएम बनते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति जिस तरीके से रही वो आप भला कहां रुकने वाला था। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि उनके पैरेलल कोई राजनीतिक रूप से चेहरा सामने आए। हालांकि नीतीश कुमार कई बार खुले मन से 2015 विधानसभा चुनाव के बाद भी कहते रहे कि अब तो दौर तेजस्वी यादव का ही है और वो इस बात को बोलते रहे। लेकिन सचमुच में ये हालात बदल गया जब 2017 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू यादव का साथ छोड़ दिया और भाजपा के साथ चले गए। लेकिन 2017 में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उसके बाद जो एनडीए गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर भारी गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली। और उसी नाराजगी के तहत बिहार में चिराग की बात मैं जिस तरीके से आपके सामने शेर के माध्यम से पढ़ा है, उस चिराग मॉडल की शुरुआत हुई। और फिर इसका चिराग किस तरीके से चला, वो चलते 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 जो है आप 2020 विधानसभा चुनाव को बेहतर समझते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार और जनता के बीच के विश्वास की बात हो रही थी, उस विश्वास में चिराग पासवान ने अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। कुछ ही यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही रामविलास पासवान, जो राजनीतिक रूप से मौसम वैज्ञानिक के रूप में कहे जाते रहे हैं, खास करके लालू यादव इनको बराबर इस बात से संबोधित करते थे कि वो बहुत बड़े राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं। और उन्हीं के पुत्र चिराग पासवान ने अपने पिता की मौत के बाद 2020 विधानसभा चुनाव में अकेले आने का फैसला किया। और जब फैसला किया तो वही जनता के बीच में इसका रिजल्ट आया कि आज मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई है। यानी कि मौजूदा समय में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही है। तो जिस तरीके से नाराजगी जनता के बीच में थी, वो नाराजगी कहीं ना कहीं एनडीए विकल्प के रूप में चिराग पासवान को वोट मिला। लेकिन नीतीश कुमार भला इसको कैसे पचा पाते? नीतीश कुमार भी पुराने खिलाड़ी, उन्होंने इसको पचाने के बजाय नीतीश कुमार कुर्सी संभालते हैं और 2 साल के बाद ही नीतीश कुमार एक बार फिर से
2022 में एनडीए को झटका दे दिया और एनडीए को झटका देने के बाद फिर से लालू यादव के पास चले गए और लालू यादव के साथ यानी कि आरजेडी गठबंधन के साथ उन्होंने मुख्य कुर्सी फिर से संभाली, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बन गए। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी अंतरात्मा की बात सुनी और एनडीए यानी कि भाजपा का दामन थाम लिया और मौजूदा समय में वो एनडीए के साथ हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या जनता जो एनडीए का कोर वोटर है, क्या नीतीश कुमार को अब पचा पाएगा? क्या नीतीश कुमार के इस अल्टा और पलटी की राजनीति को अब अपने आप अंदर अपने गिरेबान के अंदर स्वीकार कर पाएगा? ये सवाल लगातार चर्चा में है और लगातार इस बात को एनडीए के बड़े बड़े नेता समझ भी रहे हैं और उसी समझदारी और उसी फीडबैक के आधार पर बिहार में फिर से एक बार जॉन फर्नांडिस के रूप में बनाने की कोशिश हो रही है। और मैं जिस तरीके से जॉन फर्नांडिस की बात कर रहा था, ये जो लॉजिक है, ये जो संदेश है, मौजूदा समय में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ से आई है। जी, उन्हीं का ये प्लान है कि नीतीश कुमार के लिए सभी एनडीए के नेता बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं कि कैसे 2025 में इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन हकीकत क्या है कि राजनीतिक रूप से आप खुद समझ सकते हैं कि क्या जनता उनको फिर इस बार स्वीकार करने जा रही है। क्या तमाम तरह की जो राजनीतिक रूप से एनडीए की मजबूती दिखाई जा रही है सिर्फ ढाक के 3 पात हैं या फिर सचमुच में जमीन के अंदर यानी कि जमीनी स्तर पर कुछ इसकी सुगबुगाहट भी है। जिस तरीके से एनडीए वोटर के अंदर खास करके जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसके अंदर बेचैनी है, घबराहट है कि 20 साल के बाद कुर्सी वहीं रहती है, चेहरा भी वही है, आखिर क्या 2025 में बदलाव की सुगबुगाहट है? क्या बीजेपी के साथ साथ कोई समानांतर कोई ऐसी राजनीतिक साजिश है जो नीतीश कुमार को सेट करने के लिए काम कर रही है? चर्चाएं बहुत कुछ है और बहुत कुछ चर्चाओं के बीच में अदला बदली की सियासत भी खूब होती रही है। चाहे मौजूदा समय में एनडीए घटक दल की पार्टी की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर आप दूसरे नेता भी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आ सकते हैं या जा सकते हैं। खास करके अदला बदली में ये नामें बहुत होती है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी या फिर जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ 2020 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने की थी, खूब चर्चाएं हुई थी, कभी इधर तो कभी उधर, और मुख्यमंत्री की भी दुहाई देने की कोई सवाल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, बेहतर आप जानते और समझते हैं। लेकिन चिराग मॉडल की कहानी के साथ साथ जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में फिर से एक बार बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया जा रहा है। जनता का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद कितना कुछ मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और तब तक के लिए आपको 2025 विधानसभा चुनाव के पूरे प्रक्रिया तक इंतजार भी करना है, मुझे भी इंतजार है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।